हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन एशिया पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है और वहां पर साफ साफ बोला है कि हमने केवल उन्हीं को मारा है जिन्होंने हमको छुआ है, जिन्होंने हमको परेशान किया है, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा है, उनको और उनके अकाउंट को मार गिराया है, उनके पूरी तरह से जितने भी कैंप थे सबको तबाह कर दिया है भारतीय सेना के द्वारा। और देखा जाए भारतीय सेना के द्वारा जब से इस प्रकार के एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है और उसने अनाप शनाप बयान देना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो बदला लेगा। कुछ समय पहले बोला जा रहा था कि यदि भारत शांति बरते तो हम कोई भी हमला नहीं करेंगे, लेकिन फिर बोला जा रहा है जब वहां पर मीटिंग होती है कि पाकिस्तान इसका बदला लेगा, जरूर लेगा। वहीं भारतीय सेना ने भी बोल दिया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने वाला है, वो उसके तहत कार्रवाई करेंगे, यानी पाकिस्तान के अंदर फिर से कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वहीं जब से इस प्रकार की एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी सेना के द्वारा, जो निर्दोष सिविलियंस हैं उनको अटैक किया जा रहा है, पुंछ के अंदर उनको घरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि 12 से 13 लोग हैं, सिविलियंस हैं, निर्दोष हैं, वो मारे जा चुके हैं, लेकिन भारत ने साफ बोल दिया है वो बदला लेगा। और इसमें जो मुख्य रोल निभाया है पाकिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक हुई है वो है राफेल। राफेल इसका मुख्य हीरो है और उसको उड़ाने वाले भी मुख्य हीरो हैं, क्योंकि राफेल ने जो भूमिका निभाई है वो वास्तव में जानदार है। वहां पर बैठकर, यानी भारत के अंदर रहकर पाकिस्तान के अंदर जो तबाही मचाई है उसमें मुख्य रोल राफेल का ही है। वहीं यदि आज रात की बात करें तो सियालकोट में बहुत बड़े धमाके हुए हैं, लाहौर में बहुत बड़े धमाके हुए हैं, और सबसे जानने वाली बात यह है कि ये जो धमाके हुए हैं ये भारतीय सेना के द्वारा नहीं किए गए, मतलब गुप्त रूप से पाकिस्तान को कोई और भी घेर रहा है। पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी का फायदा कोई और भी उठा रहा है। क्या ये बलोच हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान के अंदर पूरी रात तबाही का मंजर देखा गया है। लगातार वहां पर विस्फोट हुए हैं और उसके बाद लोग सड़कों पर आ गए हैं, पाकिस्तान छोड़कर जाने को तैयार हैं। सायरन जैसे बजा, लोग सड़कों पर आ गए, भागने लगे, और उनके ऊपर इस प्रकार के एयर स्ट्राइक ना हो जाए, वो भी इसके लपेट में ना आ जाए, पाकिस्तान छोड़ने को तैयार है। आप यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हो किस प्रकार ट्रेन के ऊपर लोग बैठे हैं, पाकिस्तान को छोड़कर जाने को तैयार हैं। भारत का इतना बड़ा खौफ है, मोदी का इतना बड़ा खौफ है कि वो पाकिस्तान के अंदर अब रहना ही नहीं चाहते। एक तरफ भारत उनको सुधार रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बलोच के द्वारा उनको सुधारा जा रहा है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि बलोच के द्वारा भी पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया गया और लगभग 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पाकिस्तानियों के पास घोड़े तक नहीं है, गधों पर बैठकर वो पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं, जैसे उनको पता पड़ा कि भारत ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है। आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार गधे को लेकर वो भागना शुरू कर देते हैं। ये सभी के सभी आतंकवादी हैं और ये वही आतंकवादी हैं जो निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि भारत ने साफ साफ बोल दिया है वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी लॉन्च करेंगे। आप ये सबूत देखिए, जो भारत में बैठकर सबूत मांगते हैं मोस्टली, ये सारे सबूत देखिए, एक दो नहीं लगभग 10 सबूत हैं जो पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक हुई है उसके सारे सबूत। सारी मस्जिद उड़ गई, सारी मस्जिद वाह। तो ये सिचुएशन है भाईजान अस्पताल की। तो अस्पताल में मतलब कि इमरजेंसी की सूरत हाल है हॉस्पिटल के अंदर। तो मैं अभी आया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है भाई। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं। बड़ी खबर है, भारत ने पाकिस्तान का एक और फाइटर प्लेन मार गिराया है। JF-17 को आकाश मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है।
तो आपने ये सबूत देखे, लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत का खाते हैं, पाकिस्तान का गाते हैं और देखा जाए पाकिस्तान को पूरी तरह से सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया और भारत ने जो किया है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर आतंकवादी नहीं मारे गए। वहाँ पर कौन मारा गया है? वहाँ पर निर्दोष सिविलियंस मारे गए हैं। आप इनका ये बयान सुनिए। अरफा जी, आप जानते होंगे इनको, ये मोस्टली इनके मन में क्या है जुबान पर आ ही जाता है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचना इन्होंने शुरू कर दिया। आप सबसे पहले इनका ये बयान सुनिए। सिद्धार्थ ने भी कहा कि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाएं। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। तो आपने इनका ये बयान सुना। कुल मिलाकर आप यहाँ पर कह सकते हो कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचना शुरू किया जा चुका है। वहीं पाकिस्तानी पीएम संसद में बैठकर बोलते हैं कि उन्होंने भारतीय सैनिकों को मार गिराया है, उनके 3 रफालों को मार गिराया है। मतलब इतना बड़ा झूठ संसद के अंदर बोला जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के सामने। आपको सबसे पहले वो सुनना चाहिए। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया, उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन की और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन, उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई खाब, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, तो आपने ये बयान सुना। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान धीरे धीरे प्रोपेगेंडा रच रहा है, शुरू कर रहा है। वहीं इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत ने जो अटैक किया है, वहां के जो नागरिक हैं वो भी अपनी सेना के खिलाफ आ चुके हैं। आप ये वीडियो देखो किस प्रकार सेना में और वहां के नागरिकों में झड़प हो रही है। सेना को पूरी तरह से घेरा जा रहा है और सेना उन पर अटैक कर रही है। मतलब उनको अच्छी तरह समझ आ चुका है कि पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं करने वाली और भारत के रहते हुए उनके ऊपर साया रहेगा डर का। इसलिए वो पूरी तरह से सेना के अगेंस्ट आ चुके हैं कि सेना यहाँ से जाओ, हमें जीने दो। इस प्रकार की बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है। यानी भारत का, मोदी का इतना बड़ा खौफ पाकिस्तान के अंदर होना लाजमी है और होना भी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर अटैक हो रहे हैं, लेकिन भारत के साथ साथ कोई और भी अटैक कर रहा है। पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस समय सदमे में है और पाकिस्तानी जो चीफ हैं और पाकिस्तानी जो सेना के अधिकारी हैं, खुद वो जैसे मोहम्मद के लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए वहाँ की सेना ही आतंकवादियों के साथ है। वहाँ पे कोई सेना नहीं है, वहाँ पर केवल और केवल आतंकवादी हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवादियों का देश है। ये सबूत सामने आप देख सकते हो किस प्रकार के वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ के आतंकवादियों से वहाँ की सेना मिल रही है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। जो भी और अपडेट होगी वो भी बताया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर अब आगे क्या होने वाला है।